नहीं, लेकिन बहुत सारे बाहर भी हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर बन गया, कुछ MNA बन गए, कुछ सेनेटर्स बन गए, हम अदर किधर हैं आज तक? यानी मैं ये सोच सकूं कि पता ही नहीं चल रहा जी किधर हैं वो। ये कैसे पॉसिबल है कि पता नहीं चल रहा? हमाद अजहर साहब जो हैं उनके इसमें कोई शक नहीं कि ज़मानतें हुई हैं, लेकिन वो किसी जगह आ नहीं सकते। और अली अमीन गंडापुर साहब की ज़मानतें हुई हैं, लेकिन एक ज़मानत के बाद उन्हें दोबारा ज़मानत लेनी पड़ती है। वो किस्तों पे चल रहे हैं। वो होता है ना जो कि जैसे रिचार्ज होता है, मोबाइल में रिचार्ज करते हैं ना, तो वो ज़मानतों के रिचार्ज पे हैं कि एक बार उन्हें चार्ज हो गया, उसके बाद फिर गए, फिर रिचार्ज करवा लिया। तो एक मुसलसल तलवार उनके सर पे है, जिस दिन चूँ करेंगे ना वो तलवार गिरेगी उनके नहीं, सर। बट ऑन द अदर साइड वो भी कहते हैं, PTI वाले कहते हैं कि जी हम मुलव्वस नहीं हैं, आप जुडिशल कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कर ले कि हमने किया है या हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। नहीं सर, वो डबल माइंडेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कभी वो कहती है जी कि हमने नहीं किया, जब वो कहते हैं हमने नहीं किया, तो जिन लोगों ने किया है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको वो टिकट्स भी जारी कर रहे हैं। अब सनम जावेद साहिबा देखें, और 2 बार पहले उनको MNA बनाने की कोशिश की गई, फिर सेनेटर बनाने की कोशिश की गई, और साथ वो कह रहे हैं कि 9 मई में हम मुलव्वस भी नहीं है, जबकि सनम जावेद साहिबा की जो क्लिप्स हैं सारे के सारे। फिर हसान न्याजी साहब हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने वर्दी लहराई थी, और उसकी फुटेज है बाकायदा। तो साथ वो हसान न्याजी साहब को टिकट देने की कोशिश भी कर रहे थे, उनको ओन भी करते हैं इमरान खान साहब। कहते हैं कि 9 मई एक चीज़ है वैसे, एजाज चौधरी साहब जो हैं उनकी बाकायदा ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का बाकायदा डायरेक्शन है कि आप ये करें, अली नवाज़ अवान साहब हैं सारे, ये सारे, शहरयार आफरीदी साहब हैं, शानदाना गुलजार साहब हैं, इन सब की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं सारे। तो वो शानदाना गुलजार साहब तो MNA बन गए, आपके सामने हैं वो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 9 मई में हम जिम्मेदार भी नहीं हैं, और साथ उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, जिनको वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा देखें ना, वैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं और जिनको ये ट्रेनिंग हो कि आपने एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है, आपने दबाव रखना है, कुर्सिव आपने स्टेटमेंट्स देनी है, वो ऐसे बयानात देते हैं। मसलन अभी वज़ीर आला होते हुए अली अमीन खान कह रहे थे कि इस्लामाबाद पे हम कब्ज़ा करेंगे, हम किसी की बदमाशी। सो इज दिस टेंटामाउंट टू एग्रेशन के हम उनको 9 मई में इम्प्लीकेट कर लें? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता ना सर। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं प्राचा साहब आपको कत्ल कर दूँगा, कह दिए, लेकिन मैंने किया तो नहीं है ना। ये कहना एक चीज़ होती है। इसी चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बना दें। वो जुडिशल कमीशन वैसे बन जाएगा, हाँ ये उनकी ख्वाहिश है, वो मेरा ख्याल है पूरी हो ही जाएगी। अच्छा, हाँ, और फिर उससे भाग जाएंगे, और जुडिशल कमीशन में जिस जज साहब को लगाया जाएगा ये उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और फिर इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रेजेडी ये है कि मानते नहीं है। अच्छा नहीं, कुछ भी ये नहीं मानते, लेकिन अब देखें ना, मैं अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये जो स्टे आया था, शहद होती है ना, उसके अंदर भी मीठा कम होता पाकिस्तान नहीं। देखें ना, आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई, फिर एक बेंच ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो, फिर वो दोबारा पटिशन भेजी, हुकूमत ने भेजी, आपको याद होगा, और उसके ख़िलाफ़ फिर स्टे हो गया कि जी आप ट्रायल तो करें, फैसले मत सुनाएं, सिर्फ वो फैसले सुना दें जो बेकसूर। फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ सर, फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। नहीं, अगर फ़र्ज़ करें कि ट्रायल हो जाते तो लोग अपील में चले जाते, हाई कोर्ट्स आ जाते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते, हो सकता है उनकी सज़ाएं माफ़ हो जाती। तो वो जो स्टे आर्डर है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है, क्योंकि सजाएं तो नहीं मिली ना, लटके हुए। देखें ना, उस स्टे की वजह से साल से केसेस लटके हुए हैं ना सर, लोग जेलों में पड़े हुए हैं। और अगर आप फैसला सुना दें, मसलन किसी को साल की सज़ा हो जाती, 2 साल की कैद हो जाती, वो अपील कर सकता था। अभी तो आप बगैर अपील के जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, तो नुकसान है। सारे लोगों की अपीलें, जमानतें हो गई, जो MNA बन गए, कुछ लोगों की जमानतें हुई हैं, कुछ लोगों, बाकी तो अंदर है ना अभी भी। 104 लोग तो अभी भी अंदर है ना।